जय हो मां दुर्गा, जय मां कालिका। दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के इस नए कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, अब सब कुछ इस देवता के हाथ में है। अगर यह नाराज हो गए तो आपकी जिंदगी नरक बन जाएगी। पहले ही आपकी जिंदगी में बड़ी बड़ी परेशानियां चल रही हैं, बड़े बड़े उतार चढ़ाव आपने देखे हैं, लेकिन अब अगले 24 घंटों में सितारों ने महाबदलाव का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, अब आपकी जिंदगी पूरी की पूरी बदलने वाली है। दोस्तों, कुछ झटके आपको लगने वाले हैं जो सुनकर ही आप दोस्तों हक्के बक्के रह जाएंगे। यानी कि दोस्तों, अब आपकी जिंदगी में एक भयानक बदलाव होने वाला है। साथ ही दोस्तों, कुछ खुशियों की बातें भी हैं जो अगले 24 घंटों में आपके साथ घटने वाली है। लेकिन सावधान रहना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आपकी जिंदगी पहले ही मुश्किलों से भरी हुई है, और अगर अब थोड़ी सी भी और कुछ गलत चीज हो गई तो फिर अब आपकी जिंदगी पूरी बद से बदतर बन सकती है। दोस्तों, मुझे पता है दोस्तों, आप अपने जीवन में एक एक खुशी के लिए खूब तरस रहे हैं। दोस्तों, आपके हाथों कुछ भी आसानी से नहीं आता है। दोस्तों, थोड़ी सी खुशी पाने के लिए भी आपको दोस्तों, मन्नतें, बहुत मेहनत, दोस्तों इधर उधर भटकना पड़ता है, तब जाकर आपको एक छोटी सी खुशी मिलती है। लेकिन कभी कभी तो वह भी आपके पास आते आते दोस्तों वापस चली जाती है और आपके हाथ कुछ नहीं लगता है। ऐसी जिंदगी आपकी हो गई है दोस्तों। लेकिन चिंता की बात नहीं है दोस्तों। देखिए, सितारों ने अब अचानक से पलटी मार ली है, जिसका फायदा भी अब आपको होने वाला है। दोस्तों, जहां सितारे दोस्तों पहले आपको काफी कष्ट दे रहे थे, काफी आपको सता रहे थे, लेकिन वहीं अब दोस्तों आपका लक आपका साथ देने वाला है। दोस्तों, साथ ही कम मेहनत में भी आपको काफी अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। दोस्तों, तो चिंता की बात अब नहीं है, बस थोड़ी सी सावधानी रखना पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों यह जो समय चल रहा है, छोटी मोटी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी आपको, लेकिन जो बड़ी परेशानियां हैं वह कम होने को नाम नहीं ले रही है। दोस्तों, उनसे पीछा छुड़ाना आपके लिए काफी मुश्किल भरा रहने वाला है, लेकिन आपकी सावधानियों से, आपके कुछ उपायों से दोस्तों आप उनसे भी आसानी से पीछा छूटा सकते हैं। और यह जो देवता है वही अब दोस्तों आपकी नया पार लगाने वाले हैं। दोस्तों, एक देवता आपकी पिछले 7 पीढ़ियों से रक्षा कर रहे हैं, आपकी और आपके परिवार की। उन्हीं देवता के कारण दोस्तों आप और आपका परिवार इतनी गलतियां करने के बाद भी आज सलामत है। देखिए, आपने इन देवता को बहुत बार नाराज किया है, इन देवता को बहुत बार आपने क्रोध दिलाया है, फिर भी आज दोस्तों आप महफूज हैं, फिर भी आप आज सुरक्षित हैं। लेकिन अगर आप इन देवता को प्रसन्न कर देंगे तो सोच लेना कि यह कितना ज्यादा आपके ऊपर अपनी कृपा लुटा सकते हैं। तो आखिर कौन है यह देवता, कैसे इनको प्रसन्न करना है? दोस्तों, सारी जानकारी बताऊंगा, क्योंकि इन्हीं देवता ने आपकी पिछले कई सालों में, पिछले कई दिनों में दोस्तों कई बार आपको मरते मरते बचाया है, आपके परिवार के लोगों को भी दोस्तों मरते मरते बचाया है इन देवता ने। इन्हीं देवता के कारण आज आप सुरक्षित हैं। कई बार दोस्तों आपका एक्सीडेंट होते होते बचा है, आपको दोस्तों याद भी होगा। आप जरा सोच के देखिए कि आप कितनी बार दोस्तों मरते मरते बचे हैं। कई बार तो आपको पता भी नहीं चला। दोस्तों, कई बार तो दोस्तों यमराज आपके घर पर आए थे आपको लेने, लेकिन इंद्र देवता के कारण वह भी खाली हाथ लौट गए। तो दोस्तों, इन देवता को आपको अब प्रसन्न करना है। कैसे प्रसन्न करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। लेकिन आप दोस्तों गलती करते रहे आप नहीं, आप में से बहुत सारे लोग कुछ गलतियां कर रहे हैं जिनको आपको रोकना पड़ेगा, क्योंकि यह जो गलतियां हैं ना, आपके घर के लक्ष्मी को हमेशा हमेशा के लिए आपसे रूठ रही है। आपकी लक्ष्मी आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए दूरी बना रही है। गलतियां क्या है? देखिए, आप में से कई सारे लोग दोस्तों पलंग पर, यानी कि जो आपका बेडरूम होता है, उसमें बैठकर आप खाना खाते हैं। तो देखिए, पलंग पर बैठकर खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इससे हमारे नवग्रहों की दिशा दोस्तों बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिससे इंसान की जिंदगी में तरह तरह की परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। हमें हॉस्पिटल में दोस्तों बिल भरना पड़ता है। हॉस्पिटल में दोस्तों अक्सर हमारी कमाई खर्च होती है, क्योंकि जो व्यक्ति पलंग पर बैठकर खाना खाता है उसके परिवार में तरह तरह की बीमारियां दोस्तों आती जाती रहती हैं। अक्सर दोस्तों उसके जीवन में छोटी मोटी लड़ाइयों के साथ घर परिवार में भी खिटपिट होती रहती है।
दोस्तों उसके घर में भी कभी सुख शांति नहीं रहती, इसलिए पलंग पर बैठकर, यानी कि जिस जगह आप सोते हैं, जिस चीज के ऊपर सोते हैं, वहां पर दोस्तों खाना नहीं खाना चाहिए। और अगली चीज का दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि देखिए दोस्तों, कुछ चीजें हैं जो पत्नियां होती हैं ना, उन पत्नियों को ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, पत्नी की कुछ गलतियां होती हैं जिनसे उसका जो पति होता है ना, वह भिखारी बन जाता है। वह गलतियां क्या है? देखिए, पति का घर से भूखा बाहर जाना। पत्नियां हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो पति होता है वह घर से बाहर भूखा नहीं जाना चाहिए। अगली चीज है दोस्तों, खाना बनाते समय बार बार खाने को छकते रहना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, आपको बिल्कुल भी खाना बनाते समय बार बार छकना नहीं चाहिए। अगर आपको दोस्तों खाने का स्वाद पता करना है तो आप किसी घर के और व्यक्ति को छका सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी ना छकें। साथ ही दोस्तों अगली चीज है प्लास्टिक के डिब्बे में नमक रखना। देखिए दोस्तों, हर घर में एक गलती होती रहती है कि वह हमेशा प्लास्टिक के डिब्बे में ही नमक को रखते हैं, लेकिन यह एक बहुत बड़ी चूक होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप चाहे तो किसी स्टील के डिब्बे में या फिर किसी कांच के डिब्बे में, जी हां दोस्तों, आप कांच के डिब्बे में नमक रख सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक के डिब्बे में नमक ना रखें। यह आपके राहु की दशा को बिगाड़ता है। अगली चीज है दोस्तों, अपवित्र अवस्था में तारों का दर्शन करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। देखिए, अगर आप अपवित्र दशा में हैं, अपवित्र अवस्था में हैं, तो सूर्य, चंद्रमा और तारों के दर्शन ना करें, यानी कि उनको ना देखें। दोस्तों, हमेशा गीले हाथों को पहने हुए कपड़ों से पोंछ लेना, यह बहुत बड़ी गलती होती है। दोस्तों, यह केवल पत्नियां ही नहीं, बल्कि घर का हर व्यक्ति ध्यान रखें कि अगर आपके हाथ गीले हैं तो अपने पहने हुए कपड़ों से बिल्कुल ना पोंछें। इन बातों का हमेशा ध्यान रखेंगे तो आपकी जिंदगी में जो रोज रोज परेशानियां आ रही हैं वह कम हो जाएगी। दोस्तों, तो आइए अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे। आप में से दोस्तों कई लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, आप बहुत बड़ी भूल करते हैं। तो दोस्तों कृपया करके अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले उन देवता के बारे में बात मैं कर देता हूं। देखिए दोस्तों, आपके घर के जो कुल देवता होते हैं वही है जो आपकी हमेशा रक्षा करते हैं। हमारे घर के जो कुल देवता होते हैं ना, वही दोस्तों हमारी हमेशा जान बचाते हैं। हमारे ऊपर दोस्तों कृपा बरसाते हैं हमारे कुल देवता। दोस्तों हमें अक्सर जिंदगी में आगे बढ़ाते हैं। जिन लोगों की जिंदगी में दोस्तों धन दौलत की कमी नहीं होती, उनको अपार संपदा मिल रही होती है, जो बहुत अच्छा धन कमाते हैं। केवल और केवल कुलदेवता के कारण उनके कुलदेवता उनसे प्रसन्न होते हैं, तो वह इतना अच्छा अपने जीवन में कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों आप भी अपने कुलदेवता को प्रसन्न करिए। कुलदेवता जब प्रसन्न होंगे तो दोस्तों आपको फिर किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों सबसे पहले आप अपने कुल देवता को हर पूर्णिमा के दिन अवश्य पूजन करें। हर पूर्णिमा के दिन एक नारियल अपने कुल देवता के नाम का अवश्य बताएं। अगली चीज है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुने कि अगला जो 24 घंटा है वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इन 24 घंटों में दोस्तों कई बड़े बदलाव आपके जीवन में देखे जाएंगे। सबसे बड़ा बदलाव आपके जीवन में स्वास्थ्य के क्षेत्र में होने वाला है। दोस्तों जी हां, जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी चल रही थी, उनकी बीमारियों में दोस्तों आपको काफी ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। आपकी जो बीमारियां हैं धीरे धीरे कम होती हुई नजर आ रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों आपके नवम और पंचम भाव में शनि की दृष्टि देखी जा रही है, जिससे दोस्तों आपका जो पीड़ा है, आपकी जो रोग है, वह कटने वाले हैं। दोस्तों आने वाले 24 घंटे बहुत ज्यादा शानदार रहेंगे, लेकिन कुछ सावधानियां भी रखना पड़ेगी, इसलिए ध्यान से सुने। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि अच्छाई और बुराई दोनों हमारे अंदर ही है। हम जिसका प्रयोग अधिक करते हैं वही निखर कर आती है और उसी से आपका व्यक्तित्व बनता है। इसलिए मित्रों, अपनी जिंदगी अपने हाथ में है और अपना स्वभाव भी अपने ही हाथ में है। मित्रों, आपके अंदर दोनों ही चीज है, अच्छाई और बुराई, लेकिन आपके ऊपर यह निर्णय करता है कि आपको अपने जीवन में किस चीज को अपनाना है।
तो आइए मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो मित्रों, आपको बता दें कि धार्मिक तथा आध्यात्मिक कार्यों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। मित्रों, यह बात अच्छी है। इससे आपको मानसिक सुकून की प्राप्ति होगी और इससे तनाव भरी दिनचर्या से भी राहत मिलेगी। सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से मुलाकात होने से कई महत्वपूर्ण गतिविधियों पर विचार विमर्श भी होगा और शेयर्स, सट्टा जैसी गतिविधियों में आपको बिल्कुल भी रुचि नहीं लेना है। बहुत अधिक सावधानी बरतने के बावजूद कुछ गलतियां आपसे हो सकती हैं। इन गलतियों को समय रहते सुधार करें, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। मित्रों, बेहतर होगा कि किसी की सलाह मशवरा अवश्य करें और घर के बड़े बुजुर्गों की किसी भी बात की अवहेलना बिल्कुल न करें, क्योंकि मित्रों, कभी कभी बड़े बुजुर्गों की बातों की अवहेलना करना ही आपके लिए तकलीफ का सबसे बड़ा कारण बनता है। इसलिए आपको घर के प्रत्येक व्यक्ति की सुननी है और कारोबारी गतिविधियों पर पूरा ध्यान रखें। मित्रों, जल्दी ही आपके अच्छे नतीजे आपके सामने आएंगे। नौकरी पेशा लोगों के अधिकारियों से संबंध अच्छे रहेंगे और ट्रांसफर जैसी योजना बन रहे हैं तो अधिकारियों के साथ आप जरूर बातचीत करें। मित्रों, ऐसा करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। जब आप अपने लोगों से मिलेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति का माहौल बन रहा है। तो कभी कभी आपका गुस्सा परिवार की व्यवस्था को खराब कर सकता है। मित्रों, गुस्से में ही अक्सर आप कोई गलत कार्य करते हैं। गुस्सा आपको नहीं करना है। कुछ समय मेडिटेशन, व्यायाम आदि में लगाने से आपको सुकून और चैन मिलेगा तथा मनोरंजक वातावरण में भी कुछ समय आप अवश्य व्यतीत करें। परिस्थितियां आपके पक्ष में बनी हुई हैं। सिर्फ जल्दबाजी की बजाय शांतिपूर्ण ढंग से काम को निपटाने का प्रयास करें। मित्रों, कभी कभी आप जल्दबाजी में सारे कार्य बिगाड़ देते हैं। अच्छा होते होते भी सब कुछ गलत कर बैठते हैं। कुछ नजदीकी लोगों के साथ मिलने से मन में प्रसन्नता रहेगी तथा किसी खास मुद्दे पर वार्तालाप भी होगा। जी हां, आपको बता दें कि अपने कार्यों का तुरंत क्रियान्वित करने का प्रयास करें, क्योंकि कभी कभी आप अपने कार्यों को डील देकर छोड़ देते हैं। ऐसा करना आपके लिए तकलीफ का कारण बन सकता है। साथ ही आपके कार्य भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि कार्य को तुरंत क्रियान्वित करना है। ज्यादा सोच विचार करने से मौके हाथ से निकल भी सकते हैं। अच्छे मौके आएंगे, लेकिन आपकी कभी कभी ज्यादा सोचने की प्रवृत्ति उन मौकों का फायदा नहीं उठाने देती है। अत्यधिक आत्मविश्वास की स्थिति से बचें और कुछ लोगों की नाराजगी भी आपको हो सकती है। तो वह नाराजगी आपको कैसे दूर करना है, इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। व्यवसाय में अपनी क्षमता से अधिक कर्ज लेना या आर्थिक समस्या भी आपके लिए खड़ी कर सकता है। जी हां, आप यदि कर्ज लेना भी चाहते हैं तो आप अपनी क्षमता के अनुसार कर्ज लें। मार्केटिंग संबंधित कार्यों को स्थगित रखें, क्योंकि छोटी सी बात पर वाद विवाद होने की आशंका बन रही है और जीवन साथी तथा परिवारजनों का सहयोग आप पर बना रहेगा और प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां आएगी, जिससे कपल्स एक दूसरे को आनंदित महसूस करेंगे। और इस बात का भी ध्यान रखिए मित्रों कि किसी भी शारीरिक समस्या के प्रति लापरवाही ना करें, चाहे समस्या छोटी ही क्यों ना हो। आपको समस्या को नजरअंदाज नहीं करना है। किसी खास व्यक्ति के सहयोग से आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे तथा कई नकारात्मक परिस्थितियां आप सुलझा भी लेंगे। मित्रों, युवा वर्ग अपने किसी कार्य में सफल रहेंगे और रचनात्मक कार्यों में भी उनकी रुचि बढ़ेगी। मित्रों, आपको बता दें कि किसी खास व्यक्ति के सहयोग से आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे तो सही, लेकिन उस निर्णय पर भी आपको अमल करना है या नहीं, यह स्वयं से आपको सोचना होगा। रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ रही है और विपरीत परिस्थितियों में अपना मनोबल बनाकर रखें। नजदीकी मित्रों का सहयोग आपको राहत भी देगा। अगर कोई पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद चल रहा हो तो शांतिपूर्ण तरीके से उसको सुलझाने का आप मित्रों प्रयास करें। घर परिवार में अक्सर छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। कहीं यदि आपके मुंह से कुछ गलत बात भी निकल जाए तो आप उन्हें सुलझाने का प्रयास करें और जल्दी ही आपको समस्याओं का हल निकलेगा। मार्केटिंग संबंधित गतिविधियों में सफलता आपको मिलेगी और गैर कानूनी कामों में बिल्कुल भी दिलचस्पी ना लें।
मित्र, आपको बता दें कि किसी पर भरोसा करने की बजाय सभी फैसले खुद ही ले, अपने फैसलों को पहचाने। मित्रों, इसकी वजह से कुछ मुश्किलें उत्पन्न हो सकती हैं। यदि आप अपने फैसलों को खुद ही नहीं लेंगे तो अपना मनोबल बनाकर रखें। मनोरंजन संबंधित गतिविधियों में समय व्यतीत करें, इससे तनाव कम होगा, तथा मेडिटेशन भी करें। और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाकर रखना आप ही के हाथ में है, क्योंकि जब दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा तभी मित्रों घर में सकारात्मक वातावरण बना रहेगा। भाई बहन किसी छोटी सी बात को लेकर एक दूसरे के प्रति गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं। मित्रों, अक्सर गलतफहमियों में ही रिश्ते टूटते हैं, बर्बाद होते हैं। इसलिए मन में जो भी सोच विचार है, जो भी मन में बातें हैं, उन्हें एक दूसरे के सामने स्पष्ट कर लें और रिश्ते को पुनः मधुर बनाने का प्रयास करें। घर परिवार का वातावरण बहुत ही बढ़िया आपके लिए बना रहेगा। प्रेम संबंधित रिश्ते थोड़े से मर्यादित रखें। तो मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि समय की शुरुआत में थोड़े से उदास रहेंगे। मित्रों, कम पर फोकस बनाए रखना इस वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका ध्यान थोड़ा सा भी विचलित हुआ तो मित्रों बना बनाया कम बिगड़ सकता है। जिम्मेदारियां इस वक्त आपको बोझ लगेगी, लेकिन मित्रों जिम्मेदारियां को बोझ ना समझे, उन्हें पूरा करने की कोशिश करें, तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे और आपको अपने काबिलियत के बारे में याद दिलाने की जरूरत महसूस होती रहेगी, क्योंकि मित्रों आप स्वयं को बहुत ज्यादा नकारात्मक बना रहे हैं। हाई एजुकेशन के लिए की गई कोशिश में सफलता मिलेगी और परिवार की मर्जी के अनुसार ही विवाह से संबंधित फैसला हो सकता है। आपको बता देते हैं मित्रों कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होगा। यह बात आप अपने दिमाग में डाल लें। अगर जीवन में कुछ पाना है, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जो जातक विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो प्रयास कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी मिल सकती है और किसी नजदीकी संबंधित की परेशानी में उसकी आर्थिक मदद करने से आत्मिक सुकून आपको मिलेगा। मित्रों, पड़ोसियों के साथ संबंध सुख रखें जो आपको जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कराएंगे। मित्रों, सामाजिक गतिविधियों में भी अपना योगदान आपको अवश्य देना है, क्योंकि इस वजह से किसी भी विपरीत स्थिति में मित्रों अपना दृष्टिकोण सकारात्मक बनाए रखें और समय अनुसार अपने दिनचर्या में भी लचीलापन लेकर आएं। बिजनेस में कस्टमर की जरूरत पर ध्यान देने से अच्छी बिक्री होगी और किसी नए काम की शुरुआत बजे मौजूदा गतिविधियों पर ही ध्यान रखें, क्योंकि मित्रों इस वक्त नए काम की शुरुआत करना कोई हवा नहीं है। जो पकाया और कल या आपको बता देते हैं कि समय शुभ तो चल रहा है, लेकिन अभी आपको मार्केटिंग में उत्तम छवि बनानी पड़ेगी, तभी मित्रों आपका कोई व्यापार सफल रहेगा। सरकारी नौकरी, पैसा, लोग एक्स्ट्रा कम की वजह से परेशान रहेंगे और परिवारजनों के बीच किसी बात को लेकर बेवजह तनाव की स्थिति कर सकती है। आपसी तालमेल बनाकर रखें और युवा वर्ग प्रेम संबंधों से भी दूरी बनाकर रखें। मित्रों, स्वास्थ्य के मामले में ज्यादा लापरवाही रखना समस्या को और अधिक बढ़ा सकता है और छोटी सी भी समस्या होने पर तुरंत इलाज लेने मित्रों उसे नजरअंदाजा बिल्कुल ना करें। लापरवाही बिल्कुल ना बरते। सेहत में हो रहे बदलावों पर आपको ध्यान देना है और सेहत को लेकर जो डर था वो परेशानी मित्रों अभी भी आपको हो। शक्ति है योग्य व्यक्ति से जुड़े लोग मित्रों अकेलापन को दूर कर अपने में सफल रहेंगे, क्योंकि योगी व्यक्ति के सानिध्य में रहकर आप अपने आप को भी योग्य समझेंगे और जीवन को भी योग्य समझेंगे। लेकिन इससे इंसान का गलत फायदा ना उठाएं। जो कम आप कर सकते हैं उतना ही किसी से वादा करें, आपके लिए मुसीबत की मित्रों घड़ियां ऐ सकता है। गलत लोगों के संघर्ष से नुकसान होना लाजमी है। आपको अच्छे लोगों के साथ संबंध सुधार कर रखना है और नौकरी और बिजनेस में मित्रों अपनों से जुड़े हर इंसान पर ध्यान रखें। रिलेशनशिप की आपको मित्रों नेक एक बातें ध्यान रखती है। नींद से संबंधित समस्या की वजह से आपकी सेहत बिगड़ सकती है। मित्रों और बता देते हैं कि आप पूरा आत्मविश्वास बनाए रखेंगे, क्योंकि बिना आत्मविश्वास के कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। आप अपने बिजनेस में पूरा ध्यान रखेंगे, लाभ मिलेगा। अपने अतिरिक्त धर्म को सुरक्षित जगह पर रखे हैं और किसी कम में आपका अनुभव फायदेमंद साबित होगा। युवाओं को नए रोजगार मित्रों इस वक्त मिल सकते हैं और अपने लक्ष्य पर फोकस रहे तथा भरपूर मेहनत भी करते रहे तो सफलता अवश्य भावी है। समय अनुसार मित्रों आपको अपनी दिनचर्या में भी परिवर्तन लाना है।
क्योंकि दिनचर्या में परिवर्तन लाने से आपके व्यक्तित्व में आश्चर्यजनक निखार आएगा और संतान की शिक्षा भी कार्य मित्रों किसी भी असमंजस्य की स्थिति में वरिष्ठ जनों से मार्गदर्शन लेना लाभकारी रहेगा। आप किसी साजिश या षड्यंत्र का शिकार भी हो सकते हैं, इसलिए बेहतर उपाय से परहेज ही रखें। कारोबार में जरूरी कम निपटाना के लिए कुछ ठोस योजनाएं बनाने की जरूर होगी। मित्रों, कारोबार आपको सबके साथ मिलकर अच्छे कम करने हैं। किसी बड़े अधिकारी या राजनीतिक इंसान से मुलाकात होने से आपके कम आसानी से बन सकते हैं। मित्रों, व्यावसायिक व्यापारियों के साथ कोई भी दिल करते समय अपने व्यवहार को थोड़ा लचीला बनाकर रखें और किसी भी तनाव की स्थिति में जीवन साथी के सहयोग आपके आत्मबल को बनाकर रखेगा। स्वास्थ्य में छोटे मोटे उतार चढ़ाव आएंगे। जिन बातों के कारण उदास थे उनमें जल्दी ही बदलाव आएगा। तो मित्रों, हमारे गुरुजी बहुत ही अनमोल ज्ञान की बात बताते हैं। मित्रों, गुरुजी कहते हैं कि जिस प्रकार हजारों की भीड़ में कोई बछड़ा अपनी माता को ढूंढ लेता है, ठीक इस तरह कर्म भी मित्रों इंसान को ढूंढ लेते हैं। क्योंकि आपने जैसा कर्म किया है वैसा कर्म आपके पास लौटकर जरूर आएगा। मित्रों, जो आप लोगों को दोगे वही आपको प्राप्त होगा। तो जीवन में हमेशा सबका भला सोचिएगा और सबका भला कीजिएगा। तो इस ज्ञान को अमल करते हुए इस जीवन को सफल बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। समय बहुत शुभ चल रहा है। इस वक्त आप सभी को बता देते हैं कि मित्रों, बेकार के विवादों से दूर रहकर आपको किसी से भी ज्यादा उलझन नहीं है और समय को सुख एवं शांति में तरीके से व्यतीत करना है। दूसरों की सलाह की बजाय अपने फैसलों को तवज्जो दें तो आपको बेहतर नतीजा मिलेंगे। मित्रों, और वर्तमान समय में परिवर्तन की वजह से जीवन पर आ रहे प्रभाव को स्वीकार्य कर इससे आप अपनी समस्याओं का निवारण करने में सक्षम रहेंगे। मित्रों, बता देते हैं कि यदि आपको जीवन में बेहतर नतीजा प्राप्त करने हेतु मेहनत भी बहुत बेहतरीन आपको करनी पड़ेगी। जी हां, किसी मांगलिक समारोह में सम्मिलित होने का भी अवसर आपको मिलेगा। मित्रों, और बता देते हैं कि परिवार से संबंधित किसी भी समस्या को समय रहते उलझा ले, क्योंकि यदि आपने डर की और लापरवाही बरती तो मित्रों पारिवारिक स्थिति बिगड़ सकती है। किसी भी तरह की उधारी अथवा लेन देन से परहेज रखें या सावधानी से मित्रों लेन देन करें। कुछ कम करने के तरीकों में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि परिवर्तन ही आपके जीवन को सुधार सकता है। मित्रों, जो दुख है, जो नकारात्मकता आपके जीवन में थी, बहुत से परिवर्तन से दूर होगी। हालांकि फाइनेंस संबंधित समस्या किसी परिजन की मदद से हल हो जाएगी और किसी नए कार्य को भी अपने व्यवसाय में सम्मिलित करने का विचार है तो समय अनुकूल है। मित्रों, ऑफिस में स्थान परिवर्तन हो सकता है। ऑफिस के लोग आपका पूरा साथ देंगे, सहयोग देंगे, समर्पण देंगे। मित्रों, आपको लोगों का कीमती वक्त मिल रहा है, तो इस वक्त का फायदा जरूर उठाएं और घर में सुख शांति भारत माहौल रहेगा। मित्रों, व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अपना समय बिल्कुल भी नष्ट आपको नहीं करना है और वर्तमान मौसम का स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, तो पोल्यूशन और भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जान से परहेज करें। मित्रों, संबंध सुधारने से सकारात्मक महसूस करेंगे, कोशिश के अच्छे नतीजा मिलेंगे। मित्रों, और संबंध सुधारने से सकारात्मक महसूस होंगी। पूरी एकाग्रता से काम करें। काम को मित्रों अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लें। काम को परमात्मा मान लें। बढ़ा हुआ विश्वास भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए उपयुक्त साबित होगा और फालतू खर्चों पर कंट्रोल करें और निवेश पर ध्यान दें। मित्रों, करियर की नकारात्मकता दूर होगी, कम पर फोकस बढ़ेगा। रिश्तों में संयम रखें और कंधे में जकड़न आपको हो शक्ति है। तो आइए मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कुछ चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए मित्रों कारगर सिद्ध होंगे। मित्रों, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, अमावस्या, सूर्य ग्रहण और त्योहार के आसपास किसी अनजान के हाथ से किसी प्रकार का प्रसाद न लेने, मीठा खाकर घर से बाहर न निकले। टोने टोटके वालों रास्ते मिलते हैं, वहां बीचों बीच से न गुजरे। पहले बड़े बुजुर्ग ये बात बताते थे, इसलिए सावधानी बरतें मित्रों, क्योंकि कहते हैं कि अमावस्या, सूर्य ग्रहण और त्योहार, इनके आसपास इन दिनों नकारात्मक ऊर्जा का ज्यादा आवागमन होता है। प्रसाद को कभी मना न करें और पक्षियों के खिलाना होता है। वही मित्रों, आटा गूंदने के बाद भूलकर भी मत कीजिए।
यह गलती आटा गूंदने के बाद महिलाएं आटे पर उंगलियां के निशान बना देती हैं। बिना निशान आटे का गोल पिंड माना जाता है, जो पितरों को पिंडदान किया जाता है। फ्रिज आने के बाद बहुत से घरों में बचा हुआ गोटा आटा घोल बनाकर फ्रिज में रख दिया जाता है। यहां से पितृदोष शुरू होता है।